हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग मिन से होती है। बेचारे मिन का तो दिल ही टूट चुका था, क्योंकि आज दाऊ की शादी टी से जो होने वाली थी, वो नहीं चाहता था कि दाऊ की शादी टी से हो, बिकॉज वो दाऊ से प्यार करता है। तभी वहाँ पर मोई की एंट्री होती है, जो दाऊ को लेकर के काफ़ी परेशान थी। देखने के लिए आई थी कि आखिर बात क्या थी जो रात में दाऊ इतनी बहकी बहकी बातें कर रही थी। मिन उसे देख लेता है। मिन मोई के पास जाता है, तुम यहाँ पर? तब मोई कहती है, मैं दाऊ से मिलने के लिए आई थी। कल रात वो कुछ परेशान सी लग रही थी, लेकिन सामने से टी और दाऊ को एक साथ आते हुए देख लेती है उनके ब्राइड और ग्रूम वाले लुक में। तब यहाँ पर उसे समझ में आता है कि दाऊ कल रात उसे क्या कहना चाह रही थी। मिन के थ्रू मोई को यहाँ पर मालूम पड़ जाता है कि आज दाऊ और टी की शादी होने वाली है। बेचारी मोई बहुत बुरी तरीके से हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। जब टी मोई को देखता है तब वो मोई के पीछे जाने वाला रहता है, लेकिन सामने से इंग आकर के उसे रोक देती है। इतनी बड़ी गलती करने की कोशिश मत करना, और वैसे भी तुमने क्या कहा था, तुम वो करोगे जो मैं चाहती हूँ, तो बस आज किसी भी कंडीशन में तुम्हारी और दाऊ की शादी होनी चाहिए। मोई इवेंट से दूर तो चली आती है, लेकिन वो टी को नहीं भुला पा रही थी कि वो इस तरीके से उसे धोखा कैसे दे सकता है। वो बेहोश होने वाली थी, लेकिन विन सही टाइम पर उसे संभाल लेता है। विन मोई से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मोई कहती, यहाँ पर मैं तो किसी और रीज़न से आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे समझ में आया कि क्या हो रहा है। वो रोती है जहाँ पर विन उसे संभालता है। इंग जानती है कि टी और दाऊ दोनों सिबलिंग्स है। सच्चाई जानने के बाद भी वो उन दोनों की शादी करवा रही थी। शादी की सारी रिचुअल्स को स्टार्ट किया जाता है। दोनों अपनी अपनी रिंग को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन तभी दाऊ को कुछ अजीब लगता है। वो ये शादी नहीं करना चाह रही थी, और फिर यहाँ पर वो अपने दिल की ही सुनती है। वो रिंग को निकाल फेंकती है और यहाँ पर इंग से सॉरी कहती है। मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं टी से प्यार नहीं करती हूँ। वो मिन के पास आती है। मिन, क्या तुम मुझे यहाँ से दूर ले जा सकते हो? मिन खुश हो जाता है। ऑफ कोर्स, यहाँ से दूर? हाँ बिल्कुल, तुम्हें लेकर के चलता हूँ ना मैं। जब मिन दाऊ को लेकर के जा रहा था, तब गार्ड्स उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर मिन और दाऊ अच्छी तरीके से गार्ड्स से फाइट करते हैं, और इस फाइटिंग में उनकी पूरी हेल्प करता है टी भी अपने गार्ड्स को खुद ही मारता है ताकि मिन दाऊ को वहाँ से लेकर के जा सके, बिकॉज वो भी तो ये शादी नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो प्यार तो सिर्फ और सिर्फ मोई से करता है। और वो भी रिंग निकाल करके फेंक देता है इनके सामने। मॉम, मैं ये शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मोई से प्यार करता हूँ। विन मोई को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है, लेकिन टी और दाऊ को सोच करके मोई रोए जा रही होती है। तब विन उसे समझाता है, आई थिंक, मुझे लगता है कि टी तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है। अगर सच में वो तुमसे सच्चा प्यार करता तो आज दाऊ की जगह पर तुम होती। टी पीछे से आता है और वो दाऊ को विन के साथ देख लेता है। उसे बुरा लगता है, वो वहाँ से चला जाता है। मिन दाऊ को सी साइड पर लेकर आता है। तब दाऊ उससे कहती है, क्यों, ये कुछ स्पेशल है क्या जो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? तब मिन कहता है, कुछ यूँ ही समझ लो, जब भी मैं अपसेट होता हूँ अक्सर मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, और मुझे लगा आज तुम्हें भी रिलैक्स की ज़रूरत है, तो इसी वजह से। दाऊ स्माइल करते हुए कहती है, मुझे ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, थैंक यू सो मच यहाँ पर लाने के लिए। ओपा नट से कहता है, काम हुआ है? तब नट कहता है, हाँ बस वो थोड़ी देर में आने वाला है। तब वहाँ पर एंट्री होती है मोई के ब्रदर की। अब मोई के ब्रदर को ऐसा लग रहा था कि टी की वजह से उसके डैड की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, तो इसी वजह से वो अपने डैड का बदला लेने के लिए टी से फुल तैयारी कर रहा था। और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि टी की दुश्मनों की लिस्ट में अब विन भी इन्वॉल्व हो गया है। एक स्ट्रेंजर वोमेन मोई से एड्रेस पूछती है, मैं यहाँ पर शिफ्ट होने वाली हूँ, प्लीज़ क्या एड्रेस बता सकती हो? मोई एड्रेस बताती है। सडनली दो लोग मिल करके उसे किडनैप कर लेते हैं। किडनैपिंग में वो वुमेन भी इन्वॉल्व थी जो कि एड्रेस पूछ रही थी दाऊ से। नेक्स्ट टाइम में टी को दिखाया जाता है। ऑलरेडी वो परेशान था और उसके पास मोई की किडनैपिंग की वीडियो आती है, और उसे एड्रेस सेंड किया जाता है कि वो जल्दी से वहाँ पर पहुँचे। और ये किडनैपिंग किसी और ने नहीं, विन ने ही करवाई थी, जानबूझ करके टी से बदला लेने के लिए। विन के भेजे हुए लोकेशन पर टी पहुँच जाता है मोई को बचाने के लिए। ओपा और नट ने प्लानिंग किया अकॉर्डिंग मोई के ब्रदर को ही डिसाइड किया था कि वो जा करके टी को मारेगा, और मोई का ब्रदर इसके लिए तैयार था, क्योंकि वो अपने डैड का रिवेंज लेना चाह रहा था। सारे लोग अपनी अपनी प्लेस ले लेते हैं कि टी के आने पर वो किस तरह उस पर अटैक करेंगे। टी आता है और सबकी धुलाई करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से वो सबसे फाइट करता है। तब यहाँ पर उसकी फाइटिंग मोई के ब्रदर से होती है। वो मोई के ब्रदर को भी बहुत ही अच्छी तरीके से मारता है, जिसकी वजह से मोई का ब्रदर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। यहाँ पर विन की फाइटिंग अब फेस टू फेस टी के साथ होने वाली थी। टी इसके लिए तैयार था। दोनों आपस में एक दूसरे को शूट करते हैं, जहाँ पर गोली जा करके विन को लगती है। कुछ टाइम के बाद जब मोई होश में आती है, किसी को आता हुआ महसूस करके वो दोबारा से बेहोश होने का नाटक करने लगती है, और मौका पा करके
उस पर्सन को अच्छी तरीके से मार करके वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन दूसरा गार्ड उसे पकड़ लेता है। वो गार्ड मोए को हर्ट करने वाला था, लेकिन सही टाइम पर मोए का ब्रदर आ जाता है और वो उस गार्ड की अच्छी वाली पिटाई करता है। तुम मेरी बहन को हर्ट कैसे कर सकते हो? मोए अपने ब्रदर से पूछती है, ये सब क्या चल रहा है और मुझे यहाँ पर किडनैप करके कौन लेकर आया है? तब उसका ब्रदर बता देता है कि टी को हर्ट करने के लिए उसे अपनी सिस्टर के साथ ये सब करना पड़ा। वो सॉरी बोलता है। टी को फॉलो करते हुए मिन और दाव भी उसके पास पहुंच जाते हैं। टी बताता है कि यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सडनली वहाँ पर विन और 2-4 लोग बंदे आ जाते हैं। उन्होंने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था, इसी वजह से कोई भी उन लोगों को पहचान नहीं पाता है। और दौड़ती हुई टी के पास आती है, सडनली उसे हक कर लेती है। थैंक गॉड तुम ठीक हो ना? और यहाँ पर टी मोए से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें उन लोगों ने हर्ट तो नहीं किया? दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दाव भी पीछे से जाने लगती है। मिन कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दाव कहती है, वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है, चलो हम लोग साथ में चलते हैं। विन को गोली लगी थी, जैसे तैसे करके गार्ड्स उसे घर तक लेकर आते हैं। अभी इंक कुछ कर पाती या कुछ समझती उससे पहले विन बेहोश हो जाता है। ऑपरेशन करने के बाद विन की बॉडी से गोली को अलग कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि विन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया है और इस वक्त उसके ग्रुप का ब्लड अवेलेबल नहीं है। तब इंग यहाँ पर अपना ब्लड देती है, बिकॉज विन उसका रियल सन है, तो दोनों का ब्लड ग्रुप भी मैच करता है। विन को होश आता है, वो बाहर जाते चेक करने के लिए और यहाँ पर इंग डी पर भड़की हुई थी। तुम्हारे होते हुए मेरे बेटे के साथ ये सब कैसे हो गया? तुम्हें उसकी रखवाली करने के लिए मैंने भेजा था ना? तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज मेरा बेटा मुझसे दूर चला जाता। इतने सालों से अपने बेटे से दूर रही हूँ, हमेशा के लिए दूर होने के लिए नहीं, उसे अपने पास लाने के लिए। यहाँ पर विन सारी बातें सुन रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इंग देख लेती है कि विन ने उसकी सारी बातें सुन ली है। तब यहाँ पर विन उससे पूछता है, ये सब क्या बकवास कर रही हो? इंग कहती है, बकवास नहीं कर रही हूँ, अब जबकि तुमने सुन लिया है तो क्यों ना तुम भी सच्चाई जान लो। तुम मेरे बेटे हो, वो टी मेरा बेटा नहीं है। वो अनंत तुम्हारा डैड नहीं है। तुम्हारे डैड कौन है ये मैं बताती हूँ। यहाँ पर विन को समझ में नहीं आ रहा है कि इंग क्या बातें कर रही है, बिकॉज वो इतने सालों से इंग को अपना दुश्मन ही मान रहा था और यूँ अचानक से उसे मॉम की प्लेस देना विन के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। इसी वजह से वो घबरा करके वहाँ से भागने लगता है। इंग गार्ड्स को मना करती है कि वो विन को न पकड़े, उसे जहाँ जाना है उसे जाने दे, और काफ़ी रोती है। विन सीधा अपनी मॉम के पास आता है और सडनली उसे हक कर लेता है। मॉम काफ़ी खुश थी। विन तुम कहाँ थे इतने दिनों से? तुम ठीक हो ये देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तुम पहले क्यों नहीं आए? विन अपने पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए मॉम से सॉरी कहता है। टी मोए की केयरिंग करता है। मोए के उठने पर टी उससे कहता है, मुझे तो लगा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन थैंक गॉड तुम ठीक हो, अपना ख्याल रखना। डैड के घर पे आने की वजह से विन डर जाता है और भाग जाता है, ये सोचते हुए कि कहीं उसके डैड उसे अरेस्ट ना करवा ले। साथ ही उसे इंग की बातें याद आ रही थी। विन के पास दूसरी प्लेस नहीं थी, बिकॉज हर तरफ उसे पुलिस ढूंढ रही थी, इसी वजह से उसे इंग के पास वापस आना ही पड़ता है। इंग काफ़ी रोती है और अपने बेटे को हक कर लेती है। प्लीज़ मेरी बातों को समझो, तुम ही मेरे बेटे हो, तुम्हें अपने से दूर किया अपने हस्बैंड का रिवेंज लेने के लिए, और पास्ट में उसने विन को अपने से अलग क्यों किया, इन सब के बारे में वो विन को बता देती है, लेकिन विन को इनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। विन टी से पूछता है, अच्छा पता चला कि दाव को किसने किडनैप करवाया था? तब यहाँ पर टी बताता है, हाँ मुझे मालूम है, विन के कहने पर दाव को किडनैप करवाया गया था, लेकिन एक और कोई था, उसके फेस को मैंने नहीं देखा क्योंकि उसने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था। मेन टी से कहता है, क्या इसके बारे में दाव को मालूम है? टी कहता है, दाव को नहीं मालूम है और तुम भी उससे कुछ नहीं बताओगे क्योंकि वो हर्ट होगी। और ऊपर से दाव ये सारी बातें सुन लेती है कि विन ने ही टी को हर्ट करने की कोशिश की थी। नाइट में विन को नींद नहीं आ रही थी, इनकी ही बातें बस उसके माइंड में घूम रही थी। अब यहाँ पर उसे अपने डैड के बारे में याद आता है, अगर वो सच में मेरे डैड होते तो इस तरीके से मुझे पुलिस के हवाले नहीं करते। आई थिंक इंग जो कह रही है वो सच है, अगर मैं इंग का बेटा हूँ तो मेरी प्लेस पर टी क्या कर रहा है? इसका मतलब माफिया गैंग का लीडर मुझे होना चाहिए। इस वक्त जो पावर टी के पास है वो मेरी है, और साथ ही मोए भी। मॉर्निंग में इंग अपने हस्बैंड के ग्रेव पर जाती है और रोते हुए कहती है, मेरा बेटा आज मुझे ही पहचानने से मना कर रहा है, क्या उसे दूर रखकर खुद से मैंने गलत किया? तब वहाँ पर विन की एंट्री हो जाती है। अपने हस्बैंड की ग्रेव पर विन को इस तरीके से देख करके इंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। इसका मतलब तुम मान रहे हो कि तुम मेरे बेटे हो? विन कहता है, आई एम सॉरी मॉम, मुझे समझने में थोड़ा वक्त लग गया है, लेकिन आप फिक्र मत करो, आपकी इतने सालों की स्ट्रगल
मैं बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। जिसने मेरे डैड के साथ ये सब कुछ किया, मैं उससे रिवेंज लूँगा। आपने बहुत सालों से इंतज़ार कर लिया। विन अपनी मॉम से सॉरी बोलता है क्योंकि जाने अनजाने में उसने इंक का बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। इंक उसे माफ़ कर देती है, पास्ट की सारी बातें बताती है कि किस तरह आनंद की वजह से उसके डैड इस दुनिया में नहीं रहे। अब वो आनंद से अपना बदला ले और टी से भी। नेक्स्ट सीन में मीन और दाओ को एक साथ दिखाया जाता है। मीन दाओ से दूर होकर के बैठता है। दाओ उसे रीज़न पूछती है, तब मीन कहता है बस कुछ नहीं, तुम्हें थोड़ा करीब से और थोड़ा दूर से देखना चाह रहा था। तब दाओ मीन से कहती है, क्या तुम पागल हो रहे हो? मीन स्माइल करता हुए कहता है, अगर सामने तुम हो तो पागल होने के लिए भी मैं तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में मोए के डैड को दिखाया जाता है जो कि पानी का ग्लास ले रहे थे बट ले नहीं पा रहे थे। इंग उनके पास आती है। इंग उन्हें कहती है, इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, मैं आ गई हूँ ना। वहाँ पर इंग को देख करके मोए के डैड की कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लगती है। इंग उन्हें पानी पिलाती है और साथ ही भी बताती है कि अब उसका रियल सन वापस आ चुका है। अब वो अनन और टी से बदला लेगा और उससे कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन मोए के आने की वजह से सब कुछ चेंज हो जाता है। इंग कहती है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे डैड की कंडीशन देखने के लिए आई थी, क्या वो बेटर फील कर रहे हैं या नहीं। इंग के जाने के बाद डैड काफ़ी डरे हुए थे। मोई पूछती है, क्या बात है डैड, आप कुछ बताना चाहते हैं? डैड कहते हैं, हाँ मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और यहीं पर ही सीन कट हो जाता है। विन अनंत के पास कॉल करता है, डैड मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इस तरीके से भागते हुए। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हो चुकी है। क्या आप प्लीज़ मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं? अनंत रेडी हो जाता है।